ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के श्री राम कथा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण, पहला स्कंद बाल कांड, और इसका 38वां अध्याय कल चार प्रारंभ किए थे। द हिस्ट्री ऑफ सगर, सगर महाराज का इतिहास, और उसके साथ साथ उनके 60,001 पुत्रों का इतिहास। और उसी वंशज में फिर फाइनली भगीरथ महाराज आते हैं और गंगा माता को पृथ्वीलोक में लेके आते हैं। तो भगवान रामचंद्र ये प्रश्न पूछे थे, गंगा नदी के तट पे बैठे हैं अभी, ये सिद्धाश्रम से निकले तो सोन नदी को क्रॉस किए, तो उसके बाद अगली नदी गंगा नदी आई, मिथिला की ओर जा रहे हैं विश्वामित्र मुनि, राम लक्ष्मण और अन्य ऋषि मुनियों को लेकर के। तो गंगा नदी के तट पर बैठ करके भगवान रामचंद्र ने प्रश्न पूछे कि गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई और गंगा कैसे तीनों लोकों में प्रवाहित होती है। तो स्वर्ग के लोकों में कैसे गंगा पहुंची, तो उसका उसके बारे में इतिहास पिछले 2 अध्याय में वर्णन किए, और उसके वो उस वर्णन में कार्तिकेय का कैसे जन्म होता है इसका भी वर्णन करते हैं। अब गंगा जो है पृथ्वी लोक में कैसे पहुंचती है उसका वर्णन यहाँ पे सगर महाराज के इतिहास के द्वारा बताने वाले हैं। एवं पाप समाचार सज्जन प्रतिबंधका पौराणा महिते युक्ता पुत्रो निर्वासिता पुरा। सो अभी तक ये चर्चा हुआ कि सगर महाराज जो है अयोध्या के बहुत महान राजा हुए। तो उनकी 2 पत्नियां हुई, कश्यप मुनि की एक पुत्री और एक अन्य क्षत्रिय राजा की पुत्री। तो एक पत्नी के द्वारा उनको एक पुत्र मिलते हैं जो कि वंश को आगे बढ़ाते हैं, और दूसरे पत्नी के द्वारा 60,000 पुत्रों को प्राप्त करते हैं जो कि जिनके माध्यम से वंश आगे नहीं बढ़ेगा। उसका कारण क्या है कि 60,000 पुत्र एक साथ भस्म होकर के उनको मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं कुछ अपराध के कारण। और एक ये जो पुत्र हुए भी, तो ये भी अयोध्या छोड़ के चले जाते हैं। इस प्रकार से जो है फाइनली वो बहुत डिप्रेस होते हैं। और जो पहला पुत्र हुआ, एक पुत्र हुए, वो बड़े ही पापी प्रवृत्ति के हुए। वो छोटे बच्चों को नदी में तालाब में ले जा करके डुबो के मार देते। इस प्रकार के इतने क्रूर हुए इस पुत्र, तो इस पुत्र से भी काफी परेशान हुए सगर महाराज। और 60,000 पुत्रों का तो एक साथ भस्म करके कपिल देव के द्वारा मारे गए थे। उसका इतिहास आएगा आगे। तो हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे थे कि दैट सन वाज thus completely engaged in sinful activities, an obstacle to civilized spiritualists and performing acts harmful to the citizens. Therefore he was exiled from the city. So वो जो पुत्र था, पहला पुत्र, एक पुत्र, वो इतना ज्यादा पापी प्रवृत्ति पापाचार हो गया। पाप समाचरा, समाचरा मतलब सम्यक रूपेण आचरा, ये पूरी तरह से पाप में लग गया कि फाइनली जो ब्राह्मण हुए उनके जीवन में बहुत बाधा उत्पन्न होने लग गई। इसलिए उनको उस नगर से, शहर से बाहर निकाल दिया। तो श्रीमद भागवतम के 9वें स्कंद में क्लैरिफाई किया जाता है द नेचर एंड बिहेवियर ऑफ असमंज, रेफर्ड टू इन द भागवतम एज असमंजस। तो ये सगर महाराज का जो बड़े पुत्र हुए बड़ी पत्नी के द्वारा, इनका नाम असमंज है यहाँ पे, भागवत में असमंजस नाम बताया गया, भागवत में भी इनका उल्लेख
तो इनके बारे में इस प्रकार से वर्णन आया है। यो असमंजस्युक्ता सकेशिन्य नृपात्मजा तस्य पुत्रो अंशुमान नाम पितामह हिते रतः। Among the sons of Sagar Maharaj was one named Asamanjas, who was born from the king's second wife Kesari. The son of Asamanjas was known as Amshuman, and he was always engaged in working for the good of Sagar Maharaj, his grandfather. तो सगर महाराज का जो पुत्र है समंजस, वो तो काफी पापाचारी निकला, तो उसको तो फाइनली निकाल देते हैं शहर से। लेकिन उसका जो पुत्र था समंजस का, अंशुमान जिनका नाम था, वो बड़े ही स्वभाव से अच्छे थे और सगर महाराज की ख्याति बढ़ाने में वो अच्छे तरीके से लगे। असमंजसात्मानं दर्शयन् असमंजसम जाति स्मरः पुरा संगात योगी योगात् विचारित आचरन् गर्हितं लोके ज्ञातिनां कर्म विप्रियम् सर्यैवां क्रीडतो बालान् प्रास्यत् उत्पेजयन् जनम्। Formerly in his previous birth, Asamanjas had been a great mystic yogi, but by bad association he had fallen from his exalted position. Now in this life he was born in a royal family and was a Jati Smar. That is, he had the special advantage of being able to remember his past birth. Nonetheless, he wanted to display himself as a miscreant, and therefore he would do things that were abominable in the eyes of the public and unfavorable to his relatives. He would disturb the boys sporting in the river Sarayu by throwing them into the depths of the water. एवं वृत्तः अप्रतियुक्तः पितृस्नेहम् अपोहे वै योगेश्वरेण बालां स्तान् दर्शयित्वा ततो ययौ. Because Asamanjas engaged in such abominable activities, his father gave up affection for him and had him exiled. Then Asamanjas exhibited his mystic power by reviving the boys and showing them to the king and their parents. After this, Asamanjas left Ayodhya. Srila Prabhupada comments, Asamanjas was a Jati Smara. Because of his mystic power, he did not forget his previous consciousness. Thus, he could give life to the dead. By exhibiting wonderful activities in relation to the dead children, he certainly attracted the attention of the king and the people in general. Then he left that place immediately. अयोध्यावासिनः सर्वे बालकान् पुनरागतान् दृष्ट्वा विस्मिरे राजन् राजा चाप्यन्वतप्यता. O King Parikshit, when all the inhabitants of Ayodhya saw that their boys had come back to life, they were astounded, and King Sagar greatly lamented the absence of his son. तो असमंजस के बारे में बताया जा रहा है कि पूर्व जन्म में एक बहुत ही महान योगी थे जिनके पास सिद्धियां थी, लेकिन कुछ अपराध करने के कारण इनका पतन हो गया और इनको राजपुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ा। लेकिन जाति स्मर थे, यानी अपने पूर्व जन्म के बारे में जानते थे, इसलिए इनको पूर्व जन्म की जो योगिक सिद्धियां भी इनके पास थी, इसलिए जानबूझ करके अपना आचरण इस प्रकार से रखे ताकि राजा का इनके प्रति मोह नष्ट हो जाए और ये जो है राज्य के कार्यभार से ये निकल सके बाहर, ताकि अपना जो योग का साधन है वो वापस से कंटिन्यू कर सके। तो इससे असमंजस क्या करते थे कि बच्चों को पकड़ पकड़ के पानी में डाल के मार देते, लेकिन जब उनको इस प्रकार से पिता उनके पूरी तरह से जो है प्रेम जो है परेशान हो गए, उनको निकाल दिए राज्य से, तब वो वापस से उन पुत्रों को जो डेड थे, मरे हुए थे, उनको वापस से जीवित करके प्रदान कर देते हैं उनके पेरेंट्स को। लेकिन वहां से फिर अयोध्या छोड़ के वो निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से ये वर्णन है असमंजस। लेकिन इनके पुत्र अंशुमान नाम, वो बहुत ही सज्जन व्यक्ति हुए और अपने पिता अपने ग्रैंडफादर दादाजी के ख्याति को बढ़ाने में बहुत मददगार हुए। तस्य पुत्र अंशुमान नाम समंजस्य वीर्यवान सम्मता सर्वलोकस्य सर्वस्यापि प्रियं वदः। Asamanjas had a heroic son named Amshuman. He was accepted by all. He also spoke pleasingly with everyone. असमंज का पुत्र अंशुमान हुए, जो सबके द्वारा स्वीकार किए गए और वो बड़े ही प्रेम पूर्वक सबसे बात करते थे, यानी सबके कल्याण के लिए वो हमेशा कार्य करते थे। ततः काले न महता मते समभिजायता
सगरस्य नरश्रेष्ठा यजेयम् इति निश्चिता. O prince, after a long time, Sagar firmly concluded that he would conduct a sacrifice. So, इस प्रकार से फाइनली बड़े ही लंबे समय के बाद सगर महाराज वापस से ये सगर महाराज ये विचार करते हैं कि उनको एक यज्ञ करना चाहिए. यज्ञ करने का उनको इच्छा उत्पन्न होता है. सकृत्वा निश्चयं राम सोपध्याय गणस्तदा यज्ञ कर्मणि वेदज्ञो यष्टुम समुपचक्रमे. O Rama, having conclusively decided that he would conduct a sacrificial performance as a knower of the Veda in the association of his priest, he prepared to conduct a sacrifice. तो इसलिए सगर महाराज फाइनली जो है अपने ब्राह्मणों और योग्य उनके पुरोहितों का की मदद से ये सैक्रिफाइस करना प्रारंभ करते, उसका प्रिपरेशन प्रारंभ कर देते हैं यज्ञ करने से. अब इस यज्ञ में जो है यज्ञ का घोड़ा को ढूंढते हुए सगर महाराज के 60,000 पुत्र जाएंगे और फाइनली कपिल देव के द्वारा के प्रति अपराध करने के कारण इनको मृत्युदंड मिल जाएगा. और फिर अंशुमान होंगे जो कि अपने इनके चाचा हुए 60,000 पुत्र सगर महाराज को, तो उनको ढूंढते हुए उनका उद्धार करने के लिए फिर माता गंगा को कैसे लेके आते हैं, इसका पूरा वर्णन अब अगले के लगभग 44 नंबर अध्याय तक चलेगा. 39 से 44 ऐसे 5-6 अध्याय में ये चीज चलेगा. तो कल से हम लोग ये चालू करेंगे कि सगर महाराज यज्ञ करने के लिए यज्ञ करना प्रारंभ करते हैं और उनके घोड़ा जब निकलता है तो घोड़ा के वापस ना आने पे घोड़ा को ढूंढते हुए सगर महाराज के 60,000 पुत्र जाएंगे और घोड़े को कपिल देव के आश्रम में देखते हैं तो उनको लगता है कि ये जो मुनि है ये चोरी करके लेके आए, जबकि कपिल देव तो अपने ध्यान में मग्न थे, वो भगवान के अवतार है. तो इसलिए उनके पास जाकर के अपराध करते हैं. तो इसका पूरा वर्णन आएगा ये करके. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा. हमारे पास समय है, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं. अगला अध्याय नेक्स्ट क्लास में. यस जितेश प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी. क्वेश्चन तो नहीं था, एक थॉट था. अच्छा, पर एक क्वेश्चन भी है कि ये जो थे असामंजस्य, ये लोगों के बच्चों को मतलब कहीं पर फेंक देते थे, तो वो उनके मुक्ति का मार्ग तो नहीं था. अल्पटा प्रश्न है पर मुक्ति का मार्ग नहीं है ऐसा. क्योंकि अच्छा मार्ग नहीं, वापस इनको जीवित इसलिए कर दिया. उनको ये कई बार ऐसे कुछ लोग सोचते हैं कि हम मनुष्य हैं या हम. अब ब्राह्मण लोग भी कई बार इस प्रकार से भ्रमित हो जाते हैं. कुछ ब्राह्मण जो मांसाहार करते हैं तो वो सोचते हैं हम ब्राह्मण हैं, हम श्रेष्ठ हैं, तो हमारे द्वारा जब ये जीव जंतुओं का हत्या होगा हम इसको खाएंगे तो इसका उद्धार हो जाएगा. मेरे को ऐसा मिला भी था एक ब्राह्मण, सो कॉल्ड ब्राह्मण है, वास्तविक ब्राह्मण तो ऐसा कभी नहीं करेगा. तो मेरे को एक्चुअली बोला ये कि हम ब्राह्मण जाति के हैं, हम जिसको खाएंगे उसका उद्धार हो जाएगा, इसलिए हम उनके ऊपर कृपा करने के लिए हम खाते हैं. तो आपका प्रश्न भी वैसे ही कुछ ऐसा नहीं है. ठीक है प्रभु जी, और एक थॉट था. हाँ. थॉट ये था कि हम सारे असल में देखा जाए तो रावण है एक तरह से. सारे नहीं बोल सकते प्रभु, मैं हूँ और नहीं आप नहीं, हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे वैष्णव मैं लोग तो हैं. मानता हूँ मैं हूँ, क्योंकि मैं भी हूँ, हमारे सारे. साथ बोल सकता हूँ. हरे कृष्णा. प्लीज फालतू डोंट स्पेकुलेट एनीथिंग. यहाँ पे प्रभु रावण जी, कोई भी आप हो एक मिनट सकता है. रुकिए. आप नहीं बिना रुक सकते पूरे आप. सुने फालतू नहीं, फालतू नहीं बोल आप सकते.